धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी एक बात कहते हुए, और मुझे तो वो वक्त भी याद आता है जब नोटबंदी पर समर्थन नहीं करने के कारण नीतीश कुमार को ममता बनर्जी ने पटना की रैली में ही गद्दार भी कहा था। तो एक वक्त वो भी था और आज का एक वक्त ये भी है। धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी, लेकिन आपके पास आते हुए, पहले तो आप ही की पार्टी में अलग थलग सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले वहां पर एकजुटता, उसके बाद एनडीए की एकजुटता, लेकिन बिहार के लिए मुश्किलें तो होंगी ना, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार आरजेडी दोनों साथ साथ हैं और कांग्रेस भी। धीरेन्द्र सिंह जी, 40 सीटें आती हैं वहां से। चित्रा जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और अजय आलोक जी की बातों को आगे लेके जाना चाहता हूं। इन्होंने राजदूत शब्द कहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी स्वयं को राजनीति के चाणक्य कहते हैं और इस तरह का उन्होंने प्रचार किया भी है। लेकिन चाणक्य खुद को चंद्रगुप्त बनाने के लिए चंद्रगुप्त बनने की हसरत लेकर विपक्ष में कसरत कर रहा है कि मैं खुद राजा बनूं। और विपक्ष में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि यहाँ एकता मुद्दों का नहीं है। ये मुद्दों पर एकता नहीं हो रही, ये सौदों पे एकता हो रही। और मैं बड़ा क्लियर आप लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 100 फ्यूज बल्ब अगर एक साथ इकट्ठा कर दिए जाए तो क्या वेपर लैंप हो जाएगा? तो अगर 17, 10, 12 भ्रष्ट पार्टियां अगर एक जगह आ जाए तो क्या श्रेष्ठ भारत बन जाएगा? देश के लोग, देश की जनता बहुत अच्छे से इन लोगों को जान रही है। राजीव जी, आ रही हूं। और अब मुझे थोड़ा सा 2 मिनट बोल लीजिए। मेरी पार्टी निश्चित तौर पर जब एनडीए ने साथ मांगा बिहार में तब दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के जैसा नहीं कि अपनी कुर्सी खातिर कभी यहाँ कभी वहां। ये चरित्र हमारे नेता का नहीं रहा, हमारी पार्टी का नहीं रहा। हम 13 करोड़ बिहारियों की आवाज को बुलंद करते हैं, बिहार को बढ़ाने की बात करते हैं। आज बिहार में जितने तरह से परेशान कर रहे हैं बिहार के लोग, चाहे वहां के गरीब हो, चाहे जिस तरह की घटनाएं दो जगह हुई हो, कहीं नीतीश कुमार जी नहीं जाते। लेकिन कांग्रेस के दूत बन करके या ममता बनर्जी के बीच में एक जो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता करने की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा छोटा कॉम्बो पैक बनाकर खुद को प्रधानमंत्री बनने की जो हसरत लिए बैठे हुए हैं, ये कसरत मैं फिर से बोल रहा हूँ कभी नहीं पूरा होने वाला है। ठीक है। बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को, देश के लोग नीतीश कुमार जी को भली भांति जानते हैं कि देश के लिए उन्होंने क्या किया और आगे क्या करना चाहते हैं। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि हाल ही में अभी आरजेडी के मुखिया की ओर से एक रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर जाकर आपके चिराग पासवान पैर छूते हैं नीतीश कुमार के। वहां पर तेजस्वी के साथ मेल मुलाकातें होती हैं और टीवी पर बैठकर आप लोगों थोड़ा कंफ्यूजन यहां पर रहता है कि आखिर जनता किसको सही समझे किसको गलत समझे। लेकिन आपने कहा है कि फ्यूज बल्ब सारे एक साथ हो गए हैं। राजीव रंजन जी, वो कह रहे हैं सारे फ्यूज बल्ब एक साथ हो गए हैं, कितना भी जलाएं टिमटिमा भी नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले एलजेपी के बारे में मैं क्या कहूँगा। एलजेपी को हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने का अनुभव है और हम लोगों के आदरणीय थे रामविलास पासवान जी के साथ हम लोगों ने काम किया है। लेकिन कई बार उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। वो मौसम का एहसास होता था कि कौन सा अलायंस जीतने वाला है, उस अलायंस के वो हिस्सा होते थे। इसलिए कोई इन सवालों पर अगर बहुत ही नैतिकता का पाठ अगर कोई पढ़ाए तो मुझे लगता है अपनी सीमाओं का सबको ज्ञान होना चाहिए। पहली बात। अजय आलोक जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा। कांग्रेस से 45 वर्षों तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जी ने किया। हमारा ये मानना है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अजय आलोक जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के अलायंस के समय में जनता दल यूनाइटेड के साथ काम करते रहे और उस समय उन्होंने कई अवसरों पर उस अलायंस को डिफेंड भी किया है। अब सवाल यह है कि जिस नेता के लिए उन्होंने कई आदरणीय, परम आदरणीय शब्द इसके पहले रखने के काम किए, विश्लेषण के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है एक तो विश्लेषकों के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये पूरी तरह से सिलसिला शुरू है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर बोल रहे हैं तो उनके प्रवक्ताओं से ज्यादा बढ़ करके, भले ही उनकी भूमिका छद्म प्रवक्ता की हो जाती है, वो सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने व्यक्तित्व का भी ख्याल उन्हें रखना चाहिए
और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के बजाय अगर सर आपकी बात ठीक है, ये बहस का मुद्दा नहीं है, बहस के मुद्दे पर आते हैं, आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं शहजाद पूनावाला जी। सर ठीक है ना, सबकी अपनी विचारधारा, सबके अपने अपने लोग हैं। अब राजीव रंजन जी आप भी जानते हैं, देखिए नीतीश कुमार कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, तो वैसे ही बाकी लोगों का भी हाल है, तो इस पे क्यों जाना राजीव रंजन जी? अगर हम एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे, 3 उंगलियां हमारे ऊपर इशारा करेंगे, तो उस पर जाने की क्या जरूरत है राजीव रंजन जी? प्लीज ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, अब अजय आलोक जी की जुबान में आप अपनी बात तो नहीं डालेंगे ना, वो भी स्वतंत्र हैं। सवाल पूछ रहा, हाँ बोलिए जल्दी से, उसके बाद शहजाद जवाब बताएंगे कि कभी पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी गई थी और कभी नीतीश कुमार जी के साथ, कभी एलजेपी के साथ, कभी एलजेपी के खिलाफ, कभी शिवसेना के साथ, हाँ। कभी अकाली दल के साथ, ये सवाल क्यों नहीं पूछती है शहजाद? पूछ लेती हूँ शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए, सवाल तो महत्वपूर्ण है उनका। नहीं तो फिर आपने हमको नसीहत क्यों दी? सर पूछ लेती हूँ ना, आपने कहा राजीव रंजन जी आप कह रही है सवाल पूछती है क्या? फिर मैं पूछ लेती हूँ, फिर आप कह रही है। लेकिन आप स्कूल मॉनिटर के तरह हर लोगों को उस तरह से डिक्टेट नहीं करें, ये अनुचित है। 20-25 मिनट से मैं कुछ बोल नहीं। बोलिए शहजाद जी, उनका सवाल तो लेकिन महत्वपूर्ण है ना। उसको भी जोड़ते हुए ये बोल चुके हैं, क्या इनकी प्रोफेसर की भूमिका खत्म हो गई हो तो स्टूडेंट की तरह जवाब दें? ओके ठीक है, धन्यवाद। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी? एक वरिष्ठ महिला एंकर अगर सवाल सबसे पूछ ले तो वो स्कूल टीचर बन जाती है। ये इस प्रकार की मेन मुद्दे पर रहते हैं, ये इस प्रकार की कोई बात नहीं, इस प्रकार की मानसिकता दिखाती है कि किस प्रकार से मेन मुद्दे पर अगर कोई महिला सहजता से सवाल पूछे तो कितना इनको चुभता है। बहरहाल मुद्दे पर मुझे आपके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं, पर मैं अपने सवालों का जवाब देता हूं। देखिए अभी रिज्जू दत्ता जी ने क्या कहा, हमारे पास मुद्दे हैं, मोदी नहीं, तो मुद्दों पे ही बात कर लेते। बेरोजगारी मुद्दा था ना, बड़े बड़े मुद्दे थे, इस पे पिछले 1 सप्ताह में कौन से विपक्ष के नेता ने जमकर रैली की है या बात रखी है? आज भी जब पूछा गया तो मोदी को जीरो करना है बोला है, मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। अगर मुद्दे की बात करते तो बेरोजगारी दर बता दूं आपको, बिहार में 18%, दिल्ली में 10%, हिमाचल में 11%, राजस्थान में 26%, गुजरात में 1.5% है। तो बेरोजगारी अगर मुद्दा होता तो ये मुद्दे पर तो कांग्रेस को सबसे पहले ये तलाक देते। देखिए चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, मैं 4 लोगों का जवाब दे रहा हूं। सर वो आंकड़े गिना रहे हैं, तथ्यों पर बात कर ले थोड़ा सा। वो बता रहे हैं कि बेरोजगारी कहां पर कितने फीसदी है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं उसके भी आ रहा हूं। पीडीपी के सवाल पे मैं पहले देता हूं, आगे की बात बाद में करूंगा। पीडीपी पर हमने सैद्धांतिक रूप से हमारा रिश्ता तोड़ा जब हमें 370 के विषय पर स्टैंड लेना था। आज मैं उनसे वही पूछ रहा हूं। ये एक पार्टी है जो कहती है कि सावरकर जी का अपमान नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी रोज सावरकर जी को गाली देती है, क्या स्टैंड है इनका सावरकर जी के विषय पर? एक पार्टी है संजय राउत, शिवसेना, उद्धव सेना, जो कहती है कि 17 मिनट में बाबरी को ध्वस्त किया, ये मेरे पास इंडिया टुडे का बयान है। दूसरी पार्टी कहती है एफिडेविट पर कि बाबरी मस्जिद फिर से बनानी है। ये कौन सा सेकुलर स्टैंड है इनका, कौन सा स्टैंड है बताइएगा जरा। एक पार्टी है जो 370 के हटने पर समर्थन करती है, आम आदमी पार्टी ने हमारा समर्थन किया था उस समय पर। ये कांग्रेस पार्टी है जो दिग्विजय सिंह के माध्यम से कहती है कि 370 को पुनर्लागू करेंगे, और जेडीयू ने तो यू टर्न कर दिया था 370 के स्टैंड पर। कौन सा उनका स्टैंड? मुद्दे के हिसाब से तो आप भी गठबंधन करते रहते हैं ना। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि कौन से गठबंधन में हमने अपने सैद्धांतिक मुद्दों को छोड़ा है? क्या हमने कभी हमारे हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा है? क्या हमने कभी के साथ गठबंधन में कब छोड़ा? उल्टा हम तो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जीता जागता उदाहरण है कि जब बात आई अपने सिद्धांतों के साथ और सत्ता के साथ, तो हमने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी, सत्ता को नहीं दी। अब ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बयान है, आपको दिखा देता हूं। ये बयान है, ये कह रहे हैं ना कि ये विपक्षी एकता होनी चाहिए क्योंकि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये इंडिया टुडे में छपा अधीर रंजन चौधरी का बयान। टीएमसी का अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ सेंट्रल एजेंसीज के क्रैकडाउन से बचने के लिए, मतलब कि टीएमसी भ्रष्ट भी है और टीएमसी जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की जो लड़ाई है उसमें वो हमारे साथ है। ये इनके सिद्धांत है ठीक है, या ये सहूलियत है?